स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी बेसिस। साइबर सिक्योरिटी बेस पे हमारा टॉपिक है, यानी हैकर कैसे हैक करते हैं और हमें इससे कैसे बचना, कैसे सेफ रहना है। साइबर सिक्योरिटी आखिर क्या है? साइबर सिक्योरिटी इस प्रैक्टिस करना है, प्रोटेक्ट सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि सिक्योरिटी करना है सिस्टम को, नेटवर्क, प्रोग्राम्स, डाटा फ्रॉम डिजिटल अटैक से, थीफ से, डैमेज से। फिर आते हैं हम, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? आखिर साइबर सिक्योरिटी होता क्या है? What is cyber security? It protects your device, network, and data from unauthorized access, attacks, damage, and theft. साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करना आपके डिवाइस को, आपके सिस्टम को, आपके मोबाइल को, लैपटॉप को, पीसी को, और जो भी ऑनलाइन चल रहा है उसे, जो भी ऑनलाइन कनेक्टेड करते हैं उसको, एंड डाटा को फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस हैं, जो आपको नहीं जानते हैं, जो आपको जानते नहीं हैं, वो, और जो अटैक करते हैं ऑनलाइन, और जो आपके सिस्टम को डैमेज करना चाहते हैं, जो आपको डाटा को चोरी करना चाहते हैं, वो सब, उन सब से बचाना है। एवरीथिंग यू डू ऑनलाइन, जो भी आप ऑनलाइन करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, शॉपिंग, सोशल मीडिया, ईमेल, इन सब को ज़रूरत होता है साइबर सिक्योरिटी की, इन्हें प्रोटेक्ट करने की, बचाने की। जैसे कि हमारे पास एक बैंक है, बैंक का ऑनलाइन सिस्टम है, तो ऑनलाइन सिक्योरिटी चाहिए, और ऊपर से इधर से फिजिकली बाहर से कोई चोर घुसने की, जो किसी भी जगह, उसके सिक्योरिटी चौकीदार बाहर गेट कीपर पे गार्ड रखते हैं, ताकि अंदर कोई न जाए, वो सिक्योरिटी रहे, सुरक्षित रहे, ताकि वहाँ पे जो भी है वहाँ चोरी न। इसी तरह से ऑनलाइन जो भी आपके सिस्टम को जो भी हैक करना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं? साइबर सिक्योरिटी। फिर आते हैं यहाँ पे दूसरा का, हैकर आखिर कैसे हैक करते हैं। हाउ हैकर्स हैक अटैक प्रोसेस। जो अटैक प्रोसेस होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं रिकॉग्निशंस, यानी कि हैकर मिलकर इंफॉर्मेशन निकालते हैं टारगेट के। यानी कि ये किसी की बैंक को अगर टारगेट करना, तो सबसे पहले बैंक के बारे में क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन, डाटा निकालेंगे कि आखिर बैंक क्या है, क्या काम है, कितना है, सब कुछ पहले डाटा करेंगे, आखिर बैंक क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना अकाउंट, ये सब। फिर इसके बाद स्कैन करेंगे उसको, क्या कहते हैं, स्कैन करके वल्नरेबिलिटीज को, सिस्टम को, पूरे नेटवर्क को स्कैन करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद क्या कहते हैं? गेन एक्सेस, यानी कि उसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, हैकर एक्सप्लॉइट करने की सबसे वीकनेस पॉइंट कहाँ पे है, उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद मेन एक्सेस कर देंगे, यानी कि सिस्टम के अंदर ही, जो बाहर से आसपास अगर उसका एक्सेस थोड़ा सा भी मिल गया, वो फिर क्या करते हैं? सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, ठीक। हैकर इंस्टॉल टूल्स टू स्टे इनसाइड द सिस्टम, यानी फिर हैकर क्या करते हैं? इनसाइड एक टूल्स को इंस्टॉल कर देते हैं सिस्टम के अंदर, ताकि पूरी चीज़ को तहस नहस कर सकें। फिर लास्ट में आता है एक्शन और टारगेट। आखिर में क्या करते हैं? टारगेट पर एक्शन लेने का टाइम आता है। हैकर क्या करते हैं? आपके जो भी कॉन्फिडेंशियल डाटा हैं उसको क्या करते हैं? भेज देते हैं, चेंज कर देते हैं, सारे डाटा को डिलीट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं सिस्टम को। क्यों करते हैं? इनका क्या गोल होते हैं? सबसे पहले डाटा स्टील करना, डाटा को बेचकर पैसा कमाना। फिर फाइनेंशियल गेन, यानी किसी के अकाउंट में इतना पैसा है तो उसको चुराना। फिर डिस्टर्ब करना सिस्टम को, आपकी सर्विस को, आपका जो भी, उसको डैमेज करके आपसे पैसा वसूल लेना, फिरौती मांगना, ऑनलाइन फिरौती मांगना हैकर्स का काम होते हैं। फिर आते हैं थर्ड, कॉमन हैकिंग टेक्निक। जो कॉमन हैकिंग टेक्निक्स हैं उसमें से क्या करना? सबसे पहले आते हैं फिशिंग, यानी कि फिशिंग, फेक इमेज एंड मैसेज टू ट्रिक यू इनटू शेयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि सेम टू सेम एक फेसबुक की तरह, एक व्हाट्सएप की, एक इंस्टाग्राम की तरह, सेम टू सेम ऐसा वेबसाइट, ऐसा आपको शो होगा सिस्टम पे। जब आप सर्च करेंगे फेसबुक में, सेम टू सेम, थोड़ा सा फ़र्क होगा, फिर उसके थ्रू आपको फंसाने की कोशिश करेगा। जहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे, फिर आते हैं मालवेयर, यानी मलेशियस सॉफ्टवेयर। जैसे मलेशियस सॉफ्टवेयर, जैसे कि वायरस आते हैं, वॉर्म्स आते हैं, रैनसमवेयर डैमेज करते हैं, और स्टील डाटा को या चोरी करने, या सिस्टम को पूरा डैमेज करके रखते हैं, किसी का नहीं छोड़ते। फिर आते हैं पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक क्या करते हैं? गेस करते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं, यूजिंग लीक इट पासवर्ड टू ब्रेक इनटू द अकाउंट। क्या करते हैं? ब्रूट फोर्स करते हैं, एकदम पूरी हर साइड से क्या करते हैं? सारा ट्राई करते हैं स्टेप पे, जो भी ऑनलाइन होते हैं उन सब से। फिर कहते हैं, मतलब क्या करते हैं, अगर आपका पासवर्ड थोड़ा सा भी लीक, थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ गया ना, फिर वहाँ से तोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद जो पासवर्ड
ये देखते हैं कि दुनिया में कैसे कैसे पासवर्ड जो आसान आसान पासवर्ड होते हैं 1 2 3 4 ABCD, इसी तरह से ऐसे आसान पासवर्ड होता है। इस तरह से क्वेश्चन ओपन करने की एक पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर आते हैं सोशल इंजीनियरिंग, ट्रिकिंग पीपल इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की मदद से ट्रिक करते हैं, पीपल को रिवील करने की कोशिश करते हैं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को। फिर आते हैं एक्सप्लॉइट वर्नेबिलिटीज़। फिर क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं अनपेटेड सॉफ्टवेयर को या सिस्टम के फ्लो में। फिर आते हैं मैन इन द मिडल, इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड द वेबसाइट और नेटवर्क। यानी क्या करते हैं, जब आप ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो आप और आपके सिस्टम और उस वेबसाइट जिस वेबसाइट जाना है उसके बीच आने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको तोड़ सके, वहीं से चोरी कर सके या कुछ भी हैक कर सकें आपके सिस्टम को। फिर आते हैं एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड अटैक। रियल अटैक कैसे होते हैं, एग्जाम्पल डाटा ब्रीच करना है, डाटा को होता है हैकर स्टील मिलियंस ऑफ यूजर डाटा फ्रॉम कंपनी से मिलियन ऑफ डाटा क्या करते हैं, चुराते हैं, बेचते हैं। फिर आते हैं रैंसमवेयर अटैक, यानी हैकर लॉक यूर फाइल एंड डिमांड मनी टू अनलॉक देम। क्या करते हैं हैकर, तो आपके फाइल्स को लॉक कर देते हैं और डिमांड करते हैं इतना पैसा दे तब आपके सिस्टम को खोल देंगे, इतना डिमांड करते हैं, यानी कि ऑनलाइन पैसा मांगना, ऑनलाइन के फिरौती मांगना। फिर अकाउंट टेक ओवर, हैकर टेक कंट्रोल ऑफ योर ईमेल, सोशल मीडिया एंड बैंक अकाउंट। हैकर क्या करते हैं, आपके ईमेल को, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को या बैंक अकाउंट्स को क्या करते हैं, अपने कंट्रोल में लेकर उसको आपके चैनल के थ्रू फॉलोअर ज़्यादा हो तो आपके चैनल के थ्रू कुछ भी अपना जो एम है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर आते हैं वेबसाइट डिफेसमेंट, हैकर चेंज करते हैं और शट डाउन करते हैं आपके वेबसाइट को। फिर आते हैं हाउ टू स्टे सेफ, यानी कि कैसे सेफ रहना है, बेस्ट प्रैक्टिस, इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जितना हो सके उतना लंबा, उतना यूनिक पासवर्ड होना चाहिए और मिक्स लेटर का मिक्स होना चाहिए, नंबर सिंबल सब मिलाकर। फिर करते हैं 2 फैक्टर अथेंटिकेशन यानी 2FA, एट एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी टू लेयर, और एक 2 फैक्टर यानी कि एक्स्ट्रा और पासवर्ड लगाना चाहिए, जैसे फिंगर लेना और एक और अकाउंट ऐड करना आपकी सिक्योरिटी को और मजबूत बनाते हैं। फिर आते हैं कीप सॉफ्टवेयर अपडेट, हमेशा सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रखना है, यानी कि अपडेट फिक्स सिक्योरिटी बग, उसमें क्या करते हैं सिक्योरिटी बग्स वल्नरेबिलिटीज़ आते रहते हैं। फिर आते हैं बी क्वेश्चन विद ईमेल एंड लिंक, यानी कि कोई भी लिंक आपको आए ईमेल पे या कहीं और पे उसको क्लिक नहीं करना है। डू नॉट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक और डाउनलोड अननोन अटैचमेंट, यानी कोई भी आपको कुछ भी भेजता है अननोन जो आपको जानते नहीं, वहाँ क्लिक नहीं करना चाहिए, डाउनलोड नहीं करना चाहिए। यूज़ एंटीवायरस एंड फायरवॉल, हमेशा एंटीवायरस और फायरवॉल का यूज़ करना चाहिए। हेल्प टू डिटेक्ट एंड ब्लॉक द मैलिशियस एक्टिविटीज, ताकि जो आपके सिस्टम को जो कोई घुस ना पाए, उसे तोड़ ना पाए। फिर बैकअप योर डाटा, आप रेगुलर बैकअप कीप योर डाटा सेफ इन केस ऑफ अटैक, यानी कि हमेशा रेगुलर बैकअप रखना चाहिए हमेशा, ताकि आपकी डाटा को बैकअप मिल सके कोई अटैक करने के बाद। फिर आते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे लगाना है, इसका टिप्स हैं। सबसे पहले आते हैं 12 से 16 डिजिट का करेक्टर होना चाहिए, उसमें से मिक्स करना चाहिए, यानी अपार, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फिर नंबर, फिर सिंबल, ऐसा आना चाहिए। यहाँ पे कैपिटल ए है, स्मॉल है, फिर एक्स है, फिर इस एक्सक्लेमेशन है। फिर आते हैं अवॉइड कॉमन वर्ड्स नेम एंड पैटर्न, यानी कि हमेशा एक काम जो आम नेम पैटर्न या ऐसा नहीं चाहिए, जैसे कि ABC 1 2 3 4 0 2 1 ABCD या किसी का नेम या DOB, ऐसा कुछ भी नहीं रखना चाहिए। फिर आते हैं यूज़ अ डिफरेंट पासवर्ड फॉर ईच अकाउंट, हर अकाउंट के लिए सेम पासवर्ड नहीं रखना, अलग अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड। यूज़ ए पासवर्ड मैसेंजर टू स्टोर पासवर्ड सिक्योरली, यानी कि आपका जो पासवर्ड है, पासवर्ड मैनेजर है, उसको सिक्योर करके रखना है। फिर आते हैं डू एंड डू नॉट, यानी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम डू को बताते हैं, यानी क्या करना चाहिए। डू यूज़ सिक्योर वाईफाई नेटवर्क, हमेशा एक सिक्योर वाईफाई यूज़ करना चाहिए। डू लॉग आउट फ्रॉम शेयर डिवाइस, जो आपने डिवाइस पे शेयर उससे हमेशा लॉग आउट करना चाहिए। डू चेक वेबसाइट, हमेशा जब आप किसी वेबसाइट पे जाएं तो उसका URL देखें, चेक करें
HTTPS है कि नहीं और / है कि नहीं। फिर आते हैं डू रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिव, जो सबसे एक्टिव उसको रिपोर्ट करना चाहिए। डू एजुकेट यूर सेल्फ अबाउट साइबर थ्रेट, हमेशा खुद को एजुकेट करते रहना है कि नए नए थ्रेट्स क्या आते हैं साइबर से रिलेटेड। डो नॉट शेयर पासवर्ड, यानी क्या नहीं करना चाहिए। डोंट पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। डू नॉट यूज़ पब्लिक वाईफाई फॉर बैंकिंग, हमेशा बैंकिंग या ऑनलाइन कुछ भी करते हैं इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ करना है तो पब्लिक वाईफाई यूज़ नहीं करना चाहिए। डू नॉट डाउनलोड अननोन फाइल जो आपको जानते नहीं या किसी और ने भेजे जो आपको जानते नहीं वो उसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। डू नॉट फॉल फॉर टू गुड टू बी ट्रू ऑफर, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको कहे किसी पर भरोसा नहीं करना या कोई भी एक ऑफ़र आए तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। डो नॉट इग्नोर सिक्योरिटी वार्निंग, हमेशा जो सिक्योरिटी वार्निंग उसको इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। जो भी सिक्योरिटी वार्निंग उसको जितना जल्दी हो उस समझने की और उससे बचने की कोशिश करना चाहिए, जानने की कोशिश करना चाहिए। फिर आते हैं कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट, जो कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट आते हैं उसमें से वायरस सबसे पहले कहते हैं वायरस, यानी कि मलेशियस कोड है दैट अटैच टू फाइल एंड सेपरेट, यानी कि किसी भी फाइल के साथ अटैच आते हैं तो आपके सिस्टम में घुस जाते हैं और फैल जाते हैं। फिर उसमें से एक आते हैं वॉर्म्स, यानी कि जो सेल्फ रिप्लिकेट करते हैं प्रोग्राम्स को दैट सेपरेट और आपके सिस्टम में पूरा घुस जाते हैं आपके नेटवर्क के थ्रू। फिर आते हैं ट्रोजन, डिस्कस इट एज लेगेट सॉफ्टवेयर बट हार्म योर सिस्टम, ये क्या करते हैं, ये डिस्कस है लेगेट सॉफ्टवेयर है लेकिन आपके सिस्टम को क्या करते हैं हार्म करते हैं। और सिपाइज ऑन यू एंड स्टील योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये जासूसी करना, आपके सिस्टम में घुसकर आपके सिस्टम की जासूसी करना, आपके डाटा को बेचते हैं, स्टील करते हैं, इन्फॉर्मेशन को नेट पे इंटरनेट पे डाल देते हैं। फिर आते हैं रैंसमवेयर, लॉग योर फाइल्स एंड डिमांड पेमेंट, आपके सिस्टम को लॉक कर देते हैं फिर आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। फिर आते हैं साइबर सिक्योरिटी एंड एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी साइबर सिक्योरिटी में आप जानते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जानना चाहिए। एक अवेयरनेस है, इंडिविजुअल स्टे अवेयर एंड फॉलो सेफ प्रैक्टिस, हमेशा अवेयर रहना चाहिए, हर किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रोटेक्ट सिस्टम ट्रेन एम्प्लॉय एंड यूज स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, यानी कि आप कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या चलाते हैं या उसके पार्ट हिस्सा हैं तो हमेशा सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, एम्प्लॉयमेंट को अटेंड करना और सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर आप डेवलपर हैं, बिल्ड सिक्योर एप्लीकेशन, यानी एक सिक्योर एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहिए और बग्स जो आता है उसमें उसको फिक्स करना चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, क्रिएट लॉ, ऐसा लॉ बनना चाहिए, पॉलिसीज बनाना चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए जो साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हें बैन करना चाहिए, यानी उसके क्राइम को सज़ा देने पनिशमेंट मिलना चाहिए। फिर आते हैं टुगेदर वी कैन क्रिएट ए सेफर डिजिटल वर्ल्ड, यानी कि हम सब मिलकर क्या करते हैं एक सेफ डिजिटल वर्ल्ड बनाने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे सेकंड लास्ट, साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, इट इज़ अबाउट अवेयरनेस, एक अवेयरनेस है, हैबिट्स हैं और बीइंग केयरफुली ऑनलाइन एवरीडे, हर दिन एक्टिव रहना है, ऑनलाइन रहना है, केयरफुल, बहुत होशियारी से दिन ब दिन, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं अब हमको पता भी नहीं चल रहा है। फिर आते हैं क्विक सेफ्टी चेकलिस्ट, यानी क्विक सेफ्टी चेकलिस्ट पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखना एक। फिर 2FA इनेबल, यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं। सॉफ्टवेयर को अपडेट करना हमेशा, थिंक बिफोर क्लिक, किसी भी चीज़ क्लिक करने से पहले 100 बार सोचना। बैकअप रेगुलेटरी, जो बैकअप है उसको हमेशा रखना चाहिए। फिर आते हैं स्टे अलर्ट, यानी कि आप अलर्ट रहिए, सेव रहिए और सिक्योर रहे। एलिटिकेशन टुडे कैन सेव यू फ्रॉम बिग प्रॉब्लम, यानी कि आज खुद को बचाए कल एक बड़ा संकट आने से पहले। ये हुआ हमारा टॉपिक साइबर सिक्योरिटी बेसिस, यानी कि हैकर कैसे हैक करते हैं और हम उसे कैसे बचना चाहिए, यानी कि हम सब ने डिस्कस किया साइबर सिक्योरिटी क्या है, कैसे हैक करते हैं, कॉमन हैकिंग टेक्निक क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं, कैसे हमें सेफ रहना चाहिए और पासवर्ड कैसे लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी यूर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिमेंबर क्विक, ये सब हमने डिस्कस किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।